प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो क्या कहते हैं, आज हम आर एस अग्रवाल मैथ्स की बुक का चैप्टर घातांक तथा करनी इंडिसेज एंड सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले हम जो क्या कहते हैं साथियों, घातांक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब घातांक क्या होता है, देखो साथियों, जो हमारा घातांक होता है ना, मान लो यहाँ पे दो है, 2 की पावर 2 साथियों। तो ये होता है ना, इसको कहते हैं साथियों आधार। और जो ये होता है ना साथियों, इसको कहते हैं घातांक, घात। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, और इसको कहते हैं साथियों बेस। ठीक है साथियों, इतना पढ़ा आपने। अब देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं साथियों, वो रूल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो साथियों, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं साथियों, जैसे ए की पावर एन, ठीक है, इंटू ए की पावर एम। तो साथियों, इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू एम। अगला देखो साथियों, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल जो अगला होता है कि ए की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एम। देखो साथियों, बेस सेम है तो पावर ऊपर आके घट जाएगी, यानी ए की पावर एन माइनस एम। साथियों, तीसरा जो रूल होता है साथियों, ठीक है, वो क्या होता है साथियों कि ए की पावर ए इंटू बी, इसकी पावर एन है साथियों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ठीक है। अब जो फोर्थ रूल है इसका, वो क्या कहते हैं साथियों, घातांक का, कि हमारा क्या कहते हैं कि ए डिवाइड बाई बी, इसकी पावर अगर एन हो तो यहाँ पे साथियों क्या आ जाएगी, ए की पावर एन और बी की पावर एन। जो फिफ्थ रूल है साथियों, क्या कहता है कि ए की पावर एन हो और इस पूरे की पावर एम हो, तो साथ यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर एन इंटू एम। अब साथियों, छठा जो रूल है वो कहता है कि अगर कोई भी संख्या जिसकी पावर जीरो यानी घात जीरो हो तो उसका आंसर साथियों एक आता है। आंख नीचे लिख देना। ठीक है साथियों, अब जो हमने पढ़ा ये घातांक के बारे में पढ़ा है। अब देखो, हम आपके सामने क्या कहते हैं, इसी तरह कुछ रूल जो है करनी करनी के, तो उनके बारे में पढ़ाते हैं साथियों। ठीक है, आओ आओ साथियों, अब क्या कहते हैं, हम देखो करनी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या बताया था कि साथियों, जैसे मान लो ये दे रखा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 2। ठीक है साथियों, और यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडर रूट 3। कई बार क्या होता है साथियों, यहाँ पे क्या कहते हैं, दे देगा कि यहाँ पे दे देगा आपको 3, और यहाँ पे कहते हैं साथियों 2। अब जो देखो साथियों, जब भी रूट 2 जहां पे भी ये रूट लिखा होगा, ठीक है, इसके यहाँ पे कोई पावर नहीं होती। इस रूट का मतलब क्या होता है साथियों कि जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे ए है, तो उसकी पावर साथियों क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, करने की घात। अब देखो ये साथियों जो है, इसको क्या हो गया, जो ये संख्या ना, ये 3, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, करनी घात। ठीक है साथियों, यानी रूट, मतलब कि रूट 3, मतलब कि अंडर रूट 3 और करने की घात 3। ठीक है साथियों, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब देखो, हम अपने इसके क्या कहते हैं, ये बता दिया भाई, जो भी कोई अंडर रूट हो तो वहां पे करने की घात 2 होती है, और अंडर रूट को हम क्या कहते लिखते हैं साथियों, किसी की भी पावर 1/2। ठीक है, जैसे ए होगा यहाँ पे तो ए की पावर 1/2, 2 होगा तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे साथियों 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1/2। ठीक है, आओ साथियों, क्या हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, अब जैसे भी क्या हमने अभी जो रूल पढ़ा था उसके बारे में पढ़े थे साथियों। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कि देखो ये दे रखा है अंडर रूट, ठीक है साथियों, ए की पावर एन, जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, जो ए है, अगर ये करने की घात एन है तो क्या हो जाएगी, इसके पावर बटे में नीचे चली जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ जितनी भी घात होगी वो एक के नीचे जाएगी हमेशा। ठीक है, अब जो दूसरा साथियों देखो, दूसरा क्या है यहाँ पे, यानी ठीक है साथियों, ये है साथियों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और अब देखो अगला, तो साथ ही देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे कि ठीक है साथियों, ये तीसरा सूत्र होगा। अब चौथा कैसे लिखेंगे हम साथियों, देखो, चौथा हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो
इसको कैसे लिखेंगे साथियों? तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि देखो ए की घात m, ठीक है साथियों। अब हमने क्या कहते हैं इसमें, अगर ये अंदर ये बाहर तो गुना हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे क्या आएगा सूत्र इसका ए की पावर, ठीक है साथियों। अब देखो हमने क्या कहते हैं करने की घात के सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई पावर दे रखा है उसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये अंडर रूट दे रखा है तो कैसे होगा, वो अगर ऐसे दे रखा तो ये कैसे होगा साथियों, और ये है तो कैसे होगा, ठीक है साथियों। अब क्या कहते हैं देखो हम क्या कहते हैं इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्यार साथियों देखो अब क्या कहते हैं, जब हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनके आधार पर हम क्या कहते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 243, ठीक है, की पावर 3/5। हम इसको सोल्व करना है तो कर देंगे सोल्व। 243 क्या होता है साथियों, यानी 3 की पावर 5 होता है और इसकी पावर 3/5। 3 साथियों हमारा एज जाएगा, ये दोनों आपस में कर देंगे साथियों गुणा हो जाएंगे। अब जैसे कट गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा साथियों, 3 की पावर 3 = 27। 27 आंसर है इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये, देखो जब भी हमने क्या सिखाया था कि पावर माइनस में हो तो नीचे जाके ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये ऐसे दे रखा है 16 की पावर, ठीक है साथियों। अब हो गया सही है, ठीक है। अब हमने इसमें कैसे करना है इसको देखो कर लेते हैं। जो 16 है क्या, 2 की पावर 4 इंटू 5, 2 की पावर 4। अब ये 4 से 4 कट गया साथियों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 5, 2 की पावर साथियों कितना 5 कितना होता है 32, ठीक है। इसका आंसर कितना है 32। अब अगला ये स्टार्ट करते हैं, इसमें भी ऐसी है, ये पावर माइनस में है इसको प्लस में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 1/32, ठीक है साथियों, और इसकी पावर 1/5। अब जो हमारे ये है साथियों 1/32, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और क्या कहते हैं 2 की पावर कितनी साथियों 5, और इसकी पावर 1/5। अब इसको हम सोल्व करते हैं साथियों, तो यहाँ पे करेंगे 1/2। अब इसकी पावर चाहे 1 की पावर कितनी हो साथियों, तो 5 ही रहेगा, तो एक पावर कहाँ चले जाएगी ऊपर से गुना में, कट गया साथियों। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1/2। इसका आंसर साथियों कितना है 1/2, ठीक है। ये तो देखो हमने क्या कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझा हुआ। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 3 की पावर x - 3 की पावर x - 1 बराबर 18 है तो x की पावर x ज्ञात कीजिए। देखो हमने इसमें क्या करना साथियों, सीधा सीधा उतार लेना है। 3 की पावर x - बराबर 18 साथियों। हमने क्या करना है इसमें से, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 की पावर x - 1 कॉमन आ रहा है साथियों। तो 3 की पावर x - 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना था साथियों 3, ठीक है, और -1 बराबर साथियों क्या आ रहा है हमारा 18। अब देखो यहाँ पे ये जो आएगा 3 की पावर x - 1, ठीक है। अब जो घट के 2 आ जाएगा तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो यानी 9, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों क्या आ रहा है कि 3 की पावर x - 1 बराबर 9 आ रहा है साथियों। तो यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर x - 1 बराबर 3 की पावर 2 साथियों। अभी बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, तो x यानी x बराबर साथियों कितना है हमारे पास 3। अब वो क्या कर रहा है x यानी 3 की पावर 3 = साथियों 27 आंसर है इसका। आओ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंपोर्टेड क्वेश्चन, और किसी न किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। देखो तो किसको कैसे करते हैं। अब जो 243 है साथियों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 5, ठीक है साथियों, इंटू 3 की पावर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं साथियों हम, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, 3 की पावर 5 इंटू, ठीक है, इंटू इंटू 3 की पावर 2 + 1, ठीक है साथियों। देखो
और नीचे वाला क्या हो जाएगा देखो, जब बेस से मतलब पावर जुड़ जाती है तो नीचे क्या हो जाएगा साथियों, 3 की पावर 3n, ठीक है, -1। हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब इसको अगर हम और आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर n, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2n +1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3n-1, ठीक है साथियों। अब इसको हम यहीं पे सोल्व करते हैं। वहां से हमारे कैसे देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे ऊपर, तो कहने का मतलब क्या 3, ठीक है साथियों। इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3n+1, और यहाँ पे साथी क्या हो जाएगी 3 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3n-1, ठीक है साथियों। देखो जब बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके घट जाती है, यानी जो 3 है इसकी पावर क्या हो जाएगी साथियों 3n+1, ठीक है, और -3n-1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे देखो क्या हल निकलेगा, 3 है इसकी पावर तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब देखो 3n जो है, ठीक है, +1 और -3n और +1। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा साथियों, तो अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, हमारा कटने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा हमारा 3 की पावर साथियों 2, 3 की पावर 2 इक्वल टू कितना साथियों 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों कितना 9। आओ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि x बराबर a की y की पावर a हो और y बराबर z की पावर b हो तथा z बराबर x की पावर c हो तो सिद्ध करो कि a b c 1 हो। तो देखो साथियों कितना आसान क्वेश्चन, इसका हम सोल्व करते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन क्या कहते हैं एग्जाम में जरूर आते हैं, तो देखो इनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं वो क्या कह रहा है, अब हमें क्या मानना है, देखो ये हमें यहाँ से लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि z बराबर 2 है, ठीक है, x की पावर c है। अब जो हमारी है ना साथियों ये इसमें, अब देखो हमने y x हमारा क्या है, तो x हमारा क्या है y की पावर a और उसकी पावर c, तो साथ ही हमारे यहाँ पे क्या जाएगा y की पावर ac, ठीक है। अब हमारा y की पावर ac आ गया साथियों। अब देखो जो y है वो हमारा क्या है zb के बराबर है, तो यहाँ से हम फिर क्या निकालेंगे साथियों, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या होगा, देखो साथियों z की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, बराबर क्या होगा z की पावर क्या होगा 1 a b c, तो z से z देखो साथियों बेस से में हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं a b c बराबर इज इक्वल टू 1, ठीक है साथियों। देखो कितना आसान क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों √2 तथा √3 करने की घात 3 में से कौन सा बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है साथियों में पावर जो जो घात दी होती है वो घात यानी जो वो बराबर करनी होती है, तो जो √2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों 2 की पावर 1/2, तथा जो क्या कहते हैं √3 है, √3 करने की घात 3 इसको क्या लिख सकते हैं साथियों 3 की पावर 1/3। अब देखो हम बड़ा छोटा जब बताएंगे इनकी पावर सेम होगी, तो कहने का मतलब क्या साथियों यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 तथा 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे साथियों, देखो हम कैसे सोल्व करेंगे कि यानी 2 की पावर 3 इसकी पावर 1/6, ठीक है, तथा क्या कहते हैं 3 की पावर 2 1/6। देखो हमने क्या कहते हैं ये सेम करना था, इनकी पावर सेम करनी थी, सेम कर लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8 की पावर 1/6, ठीक है, तथा 9 की पावर 1/6। अब देखो साथियों क्या कहते हैं पावर तो सेम है, लेकिन अब इसमें जो संख्या बड़ी है वही बड़ी है, तो कहने का मतलब क्या ये संख्या बड़ी है, तो ये संख्या किसके बराबर है साथियों √3 करने की घात 3 के बराबर है। तो साथियों इसमें संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब देखो साथियों इसी के साथ जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब क्या कहते हैं अगली वीडियो हम क्या कहते हैं इसके जो इंपोर्टेड क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।